व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। स्वागत है तुम सभी का माइनक्राफ्ट के एक और नए वीडियो में। तो यार आज की इस वीडियो में मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज ऑन स्काई ब्लॉक इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। और मुझे नहीं लगता तुम में से किसी को भी स्काई ब्लॉक के बारे में नहीं पता होगा, बट फिर भी मैं बता दूं, स्काई ब्लॉक एक ऐसा वर्ल्ड है जिसमें अलग अलग बायोम्स पर बेस्ड आइलैंड्स होते हैं जहाँ से हमें थोड़े बहुत रिसोर्सेस मिलते हैं एंड उन रिसोर्सेस की मदद से हमें इस वर्ल्ड में सरवाइव करना होता है। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मेरे बहुत सारे गोल्स हैं जिनको मुझे इस वीडियो में कंप्लीट करना है। एंड यार इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, तो प्लीज़ हो सके तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड या एंजॉय दिस वीडियो। सो डे 1 को मैं स्पॉन हुआ एक उड़ते हुए आइलैंड पर जहाँ पर बस एक पेड़ और एक चेस्ट थी और उस चेस्ट के अंदर मुझे सरवाइव करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सामान दे रखा था। तो स्पॉन होते ही मैंने सबसे पहले अपने आइलैंड पर के पेड़ को तोड़ा और साथ ही मैंने उसकी लीव्स तोड़ के सैपलिंग्स कलेक्ट की। उसके बाद मैंने अपने आइलैंड पर के सारे ग्रास तोड़ के 2 सीड्स इकट्ठा किए। फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल बना के एक वुडन पिकैक्स बनाई और चेस्ट के अंदर मुझे एक आइस और एक लावा बकेट दे रखी थी, तो उनकी मदद से मैंने एक कोबलस्टोन जनरेटर बनाया एंड वहां से बहुत सारे कोबलस्टोन इकट्ठा करके मैंने अपने लिए सारे स्टोन के टूल्स बनाए। फिर मैंने अपने आइलैंड के नीचे स्लैब्स लगाकर सारी डर्ट कलेक्ट करी और उनसे अपने आइलैंड को एक्सटेंड किया। उसके बाद मैंने काफ़ी देर तक अपने कोबलस्टोन फार्म से कोबलस्टोन इकट्ठा किए एंड डे 2 तक मेरे पास बहुत सारे कोबलस्टोन्स हो चुके थे। तो अब मैं जाने वाला था इन सारे आइलैंड्स को लूटने जहाँ से मुझे काफ़ी सारे रिसोर्सेस मिल सकते हैं। तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारी स्लैब्स क्राफ्ट करी एंड सबसे पहले मैं गया स्प्रूस आइलैंड पर और वहाँ से मैंने स्प्रूस सैपलिंग्स एंड सारी डर्ट कलेक्ट की। उसके बाद मुझे एक बर्च आइलैंड दिखाई दिया, तो वहाँ जाकर भी मैंने बर्च की सैपलिंग्स और सारी डर्ट इकट्ठा करी। फिर मैं गया स्वैम्प आइलैंड पर जहाँ से मुझे एक बकेट वाटर मिल गया जिससे अब मैं एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना सकता था। उसके बाद मैंने डार्क ओक वाले आइलैंड पर जाकर भी सैपलिंग्स कलेक्ट की एंड घर वापस आते आते मेरे एक स्केलेटन के साथ फाइट हो गई जिसने मुझे कुछ ज़्यादा ही डैमेज दे दिया। और सामने की तरफ घर जाने के रास्ते पर मुझे क्रीपर दिखाई दे रहा था और इस हालत में मैं उससे पंगे बिल्कुल नहीं ले सकता था। तो फिर मैं दूसरे रास्ते से स्लैब्स लगाते हुए अपने आइलैंड पर गया और आइलैंड पर जाते ही मुझे कुछ एरोज और थोड़ी बहुत स्केलेटन की हड्डियां मिली, तो उनसे बोन मिल बनाकर मैंने एक बहुत बड़ा सा स्प्रूस ट्री ग्रो किया और फिर उसको तोड़ दिया जिससे मुझे बहुत सारी वुड एंड 6 सैपलिंग्स मिली। वैसे 6 से ज़्यादा मिलती बट उनमें से ज़्यादातर सैपलिंग्स वॉइड में ही गिर गई। अब मैं अपने बेस को एक्सटेंड करने वाला था, तो उसके लिए मैंने वुड से स्लैब्स क्राफ्ट करी। फिर मैंने लाई हुई सारी सैपलिंग्स को अपने आइलैंड पर प्लांट कर दिया। उसके बाद मैंने फर्नेस में लॉग्स मेल्ट करके चारकोल इकट्ठा किए और उनसे टॉर्चेस बनाकर अपने आइलैंड को एक्सटेंड किया। और फिर सुबह होते ही मैंने अपने बेस को एक्सटेंड करना आइलैंड एक्सटेंड करते करते रात हो गई और साथ ही यहाँ पर ज़ॉम्बीज भी स्पॉन होने लग गए। तो उनसे बचने के लिए मैंने वुड से टावर अप किया और रात भर ऊपर ही AFK किया। फिर सुबह जब मैं नीचे आया तो मुझे बहुत सारे रोटन फ्लैश और बोन्स मिली जिनकी मदद से मैंने बहुत सारे आलू उगाए। उसके बाद मैंने अपने लिए एक छोटा सा क्रॉप फार्म बनाया और फिर पोटैटोज को कुक करके अपनी हेल्थ को बढ़ाया और फिर दोबारा से मैंने अपने बेस को एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद फाइनली अपने बेस का काम पूरा हो गया। फिर मैंने अपने क्रॉप फार्म पर काम किया जहाँ से मुझे कुछ आलू और व्हीट मिले एंड अब मैं बनाने वाला था एक मॉब फार्म जहाँ से हमें बहुत सारे रिसोर्सेस मिल सकते हैं। तो उसके लिए मैंने पेड़ तोड़ के बहुत सारी लकड़ियाँ जमा की और साथ ही मिली हुई सैपलिंग्स को रिप्लांट कर दिया और उसके बाद मैंने अपने मॉब फार्म को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद फाइनली अपना मॉब फार्म कंप्लीट हो गया और मॉब फार्म के नीचे एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो गया था। तो फिर मैंने एक बोर्ड बनाकर उसको कैप्चर किया। देन मैंने बहुत देर तक मॉब्स मारे एंड थोड़ी देर बाद मॉब फार्म में एक और ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो गया, तो उसको भी मैंने बाहर निकालकर बोट में कैप्चर कर दिया। अब मैं इन ज़ॉम्बी विलेजर्स को क्योर करने वाला था जिसके लिए मुझे चाहिए था बहुत सारा गोल्ड और गोल्ड मुझे मिल सकता था नेदर में गोल्ड फार्म बनाकर। तो फिर मैंने नेदर में जाने के लिए एक पोर्टल बनाया और उसको अपने लावा वाले तरीके से एक्टिवेट करने लगा एंड थोड़ी देर बाद फाइनली अपना पोर्टल एक्टिवेट हो गया। तो उसके बाद मैं चला गया नेदर में एंड नेदर में स्पॉन होते ही मुझे एक रूइन पोर्टल दिखाई दिया जहाँ पर एक चेस्ट और 2 गोल्ड ब्लॉक्स थे, बट अफसोस मैं उनको ले नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास आयरन की पिकैक्स नहीं थी। फिर मैंने आकी चेस्ट नहीं लूटी। फिर मैं एक छोटा सा गोल्ड फार्म बिल्ड करने लग गया क्योंकि बड़ा गोल्ड फार्म बिल्ड करने के लिए मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं थे। ज्यादा क्या, वैसे तो कुछ भी रिसोर्सेस नहीं थे। एंड थोड़ी देर बाद ही अपना एक छोटा सा गोल्ड फार्म कंप्लीट हो गया और छोटा होने के बाद भी अपना एक गोल्ड फार्म बहुत अच्छे से काम कर रहा था। फिर मैं इस फार्म पर AFK करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहा था, बट तभी एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर।
और इस नल्ली घास ने मुझे मार मार कर 1.5 हार्ट पर पहुंचा दिया, जिससे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो फिर मैं कवर बना के छुप गया, क्योंकि इस वर्ल्ड में मुझे 100 डेज भी सर्वाइव करने हैं। फिर थोड़ी देर बाद अपने गोल्ड फार्म में एक चिकन जॉकी स्पॉन हो गया, तो इस बच्चे को मार के मैं चिकन को अपने ओवरवर्ल्ड में लेकर आया और फिर उसको कैप्चर कर दिया। फिर मैंने काफी देर तक मॉब्स मारे, जिससे मेरे पास 18 गोल्ड इंगेट्स हो गए। तो उनसे मैंने 2 गोल्डन एप्पल्स क्राफ्ट किए। और अब तुम लोग बोलोगे कि भाई विलेजर्स को क्योर करने के लिए पोशंस भी तो चाहिए होते हैं, बट पोशंस बनाने के लिए ब्लेज रॉड चाहिए होते हैं, और उनके लिए अभी फिलहाल मैं फोर्ट्रेस में नहीं जा सकता, क्योंकि I am noob. इन विलेजर्स को मैं क्योर करने वाला था एक दूसरी ट्रिक की मदद से। इस ट्रिक में होता है कि हमें विच और विलेजर को बोट में कैप्चर करके ज़ॉम्बी विलेजर के साइड में खड़ा होना होता है, और फिर विच हम पे अलग अलग टाइप के पोशंस फेंकती है, और एक आध बार वो हम पे वीकनेस का पोशन फेंक देती है, जिसका इफेक्ट थोड़ी देर के लिए विलेजर को भी लग जाता है। तो उसी टाइम पे हमें विलेजर को एक गोल्डन एप्पल खिला देना होता है, जिससे अपना ज़ॉम्बी विलेजर क्योर होने लग जाता है। तो इसी ट्रिक की मदद से मैंने अपने दोनों ज़ॉम्बी विलेजर्स को क्योर किया, जिसमें मुझे कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। इससे अच्छा तो मैं फोर्ट्रेस में जाकर ब्लेज रॉड ही लेकर आ जाता। फिर मैंने काम खत्म हो जाने के बाद विच को टपका दिया। उसके बाद अपने मॉब फार्म में एक और चिकन जॉकी स्पॉन हो गया। तो ज़ॉम्बी को मार के मैंने इस चिकन को पहले वाले चिकन के साथ कैप्चर कर दिया, और साथ ही उनको ब्रीड भी करा दिया। थोड़ी देर बाद अपने ज़ॉम्बी विलेजर्स क्योर हो गए। तो फिर मैंने दोनों विलेजर्स को अपने मेन प्लेटफॉर्म पर लाकर एक छोटे से घर में कैप्चर कर दिया। एंड अब मैं इन विलेजर्स से ट्रेडिंग करके एक डायमंड का आर्मर लेने वाला था। तो उसके लिए मैंने फ्लेचिंग टेबल क्राफ्ट करके एक विलेजर को फ्लेचर की जॉब दी, और फिर बहुत देर तक वुड काटी। फिर सारी वुड से स्टिक्स क्राफ्ट करके उनको फ्लेचर को बेच दिया, जिससे मेरे पास थोड़े बहुत एमरल्ड्स आ गए। बट फिर मुझे पता चला कि विलेजर को आर्मरर की जॉब देने के लिए एक ब्लास्ट फर्नेस चाहिए होता है, जिसको बनाने के लिए 5 आयरन इंगट्स चाहिए होते हैं, बट आयरन तो मेरे पास था ही नहीं। फिर मैंने आर्मरर के प्लान को ड्रॉप करके एक ट्री फार्म बनाने का सोचा। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले काफी सारी वुड कलेक्ट की, और मैं तुम लोगों को बताना भूल गया कि इस वर्ल्ड में हमें ज़ॉम्बीज को मार के ग्रेवल मिलता है। तो फिर मैंने बहुत देर तक मॉब्स मार के ग्रेवल इकट्ठा किया। उसके बाद ग्रेवल एंड डर्ट को मिक्स करके मैंने कोरस डर्ट बनाई, और फिर कोरस डर्ट पर हो मार के मैंने उसे नॉर्मल डर्ट में कन्वर्ट किया, जिससे मेरे पास बहुत सारी डर्ट इकट्ठा हो गई। फिर मैंने मॉब फार्म से मिले हुए आयरन इंगट से अपने लिए एक शील्ड क्राफ्ट की, एंड देन मैंने अपने ट्री फार्म को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद ट्री फार्म कंप्लीट हो गया, एंड अब मैं अपने विलेजर्स के लिए एक ट्रेडिंग हॉल बनाने वाला था। तो उसके लिए मैंने अपने ट्री फार्म पर जाकर वुड कलेक्ट की, और उसके बाद मैंने अपने ट्रेडिंग हॉल को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद अपना ट्रेडिंग हॉल भी कंप्लीट हो गया। तो फिर मैं दोनों विलेजर्स को ट्रेडिंग हॉल में लेकर आया। उसके बाद मैंने अपने मॉब फार्म से मिले हुए स्ट्रिंग्स से बेड्स क्राफ्ट किए, एंड उनको अपने ट्रेडिंग हॉल में लगा दिया, और साथ ही मैंने विलेजर्स को ढेर सारे आलू दिए। एंड फिर मैं अपने मॉब फार्म पर जाकर मॉब्स मारने लगा, एंड बहुत सारे मॉब्स मारने के बाद मुझे 5 आयरन इंगट्स मिल गए। आई नो ये बहुत अनबिलीवेबल सी चीज है, बट मिले थे भाई मुझे। फिर मैंने उन आयरन से एक ब्लास्ट फर्नेस बनाया, एंड उससे एक विलेजर को आर्मरर की जॉब दी, और मैंने इस विलेजर को क्योर किया था, तो इसलिए ये विलेजर मुझे बहुत सस्ते में सामान बेच रहा था। तो फिर मैंने इस विलेजर से बहुत टाइम तक ट्रेडिंग करके इसे मास्टर लेवल पर पहुंचा दिया। उसके बाद मैंने इस विलेजर से एक एमरल्ड के बदले में पूरा डायमंड का आर्मर खरीदा, एंड फाइनली मैं कवर हो गया पूरा डायमंड में। फिर अपने वर्ल्ड में एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हो गया, जो इतनी कुछ खास ट्रेड्स नहीं लाया था, बट उस टाइम मेरा मूड अच्छा था, तो इसीलिए मैंने उसे बख्श दिया। अब मुझे अपने टूल्स को भी डायमंड में अपग्रेड करना था, बट उसके लिए मेरे पास इनफ एमरल्ड्स नहीं थे। तो फिर मैंने बहुत सारी लकड़ियां काटी और उन्हें बेचकर ढेर सारे एमरल्ड्स लिए, एंड फिर टूल स्मिथ एंड वेपन स्मिथ को अपग्रेड करके मैंने उनसे सारे डायमंड के टूल्स खरीद लिए। अब मैं जाने वाला था एंडर ड्रैगन को डिफीट करने, तो उसके लिए मैंने थोड़ा बहुत सामान कलेक्ट किया, एंड ऑल्सो ट्रेडर से शुगर केन खरीद के मैंने 18 फायरवर्क रॉकेट्स क्राफ्ट किए, एंड फिर मैं चला गया नेदर में, क्योंकि इस वर्ल्ड में हमें एंड पोर्टल फोर्ट्रेस में मिलने वाला था। तो फिर मैं ब्लॉक्स लगाते हुए फोर्ट्रेस में गया, एंड फोर्ट्रेस में जाते ही मुझे एक बिना फ्रेम वाला एंड पोर्टल दिखाई दिया। फिर मैंने एंड में जाने से पहले फोर्ट्रेस को लूटने का सोचा, बट ये फोर्ट्रेस विलेजर्स के दिमाग की तरह ही खाली था। फिर मैं चला गया एंड में, और एंड में जाती मेरा एंडरमैन द्वारा बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। फिर मैंने बहुत ज़्यादा इजीली एंडर ड्रैगन को मार दिया। फिर एंडर ड्रैगन की सारी एक्सपी कलेक्ट करके मैं चला गया इलाइट्रा को लाने। फिर मैंने फास्ट ट्रैवल करने के लिए बहुत सारे एंडरमैन्स का मर्डर किया, एंड 2 कदम चलने के बाद ही मुझे एक एंड सिटी मिल गई। बट क्या तुम्हें लगता है कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है, क्योंकि उस एंड सिटी में एंड शिप ही नहीं थी।
थोड़ी देर बाद मुझे एक और एंड सिटी मिल गई, बट हाँ, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा ही हुआ। इस एंड सिटी में भी एंडशिप थी ही नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एंड फाइनली बहुत ज्यादा दिनों के सफर के बाद मुझे एंडशिप वाली एंड सिटी मिल गई। तो सबसे पहले मैंने जाकर एंड सिटी को लूटा, जहाँ से मुझे बहुत सारी काम की चीजें मिली। फिर मैंने फाइनली एंड सिटी में जाकर अपना इलाइट्रा लिया एंड ऑल्सो मैंने एंडशिप से ब्रूइंग स्टैंड भी चुरा लिया, आगे काम आएगा। फिर मैं वापस आ गया अपने ओवरवर्ल्ड में एंड ओवरवर्ल्ड में आते ही मुझे दिखाई दिया कि अपने लामाज और ट्रेडर गायब हो चुके थे और उनकी जगह पर ये सुअर के बच्चे बोट में बैठ चुके थे। एंड ये सीन देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तो इन बच्चों का गुस्सा मैंने इनके पिताजी पर निकाल दिया, बट फिर इन बच्चों ने मुझे दौड़ा दौड़ा कर मारा। अब मैं अपने टूल्स एंड आर्मर को इंचेंट करने वाला था, जिसके लिए मुझे चाहिए थे बहुत सारे बुक शेल्फ्स एंड वो मैं लेने वाला था विलेजर्स से ट्रेडिंग करके। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले बहुत सारी वुड कलेक्ट की। फिर मैंने और भी विलेजर्स को फ्लेचर की जॉब देकर उन्हें सारी स्टिक्स बेच दी, जिससे मेरे पास ढेर सारे एमरल्ड्स हो गए। फिर मैंने मॉब फार्म से मिले हुए स्ट्रिंग से बेड्स क्राफ्ट करके उन्हें अपने ट्रेडिंग हॉल में लगा दिया, ताकि यहाँ पर और भी विलेजर्स आ जाए। फिर मुझे याद आया कि विलेजर को लाइब्रेरियन की जॉब देने के लिए एक लेक्टन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको बनाने के लिए हमें 3 लेदर चाहिए होते हैं और हमारे इस वर्ल्ड में काउज नहीं है। तो लेदर लेने के लिए मुझे नेदर में जाकर हॉगलिन्स को मारना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने नेदर में जाकर क्रिम्सन आइलैंड फाइंड किया, बट इस आइलैंड का एरिया हॉगलिन्स को स्पॉन होने के लिए बहुत छोटा था, तो इसीलिए मैंने वुड की मदद से प्लेटफॉर्म को बड़ा किया। उसके बाद मैं इस प्लेटफॉर्म से थोड़ा दूर गया एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पर 4 हॉगलिन्स स्पॉन हो गए। तो उनको मारकर मैंने लेदर इकट्ठा किया। फिर मैंने घर वापस आकर एक लेक्टन बनाया। उसके बाद मैंने विलेजर को लाइब्रेरियन बनाकर उससे 15 बुकशेल्फ्स खरीदे। फिर मैंने एनसीटी से मिले हुए डायमंड से इंचेंटमेंट टेबल क्राफ्ट करके उसे अपने मॉब फार्म के साइड में सेटअप किया एंड फिर मैंने अपने टूल्स एंड आर्मर को इंचेंट करना स्टार्ट कर दिया। एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद फाइनली मुझे अपने सारे सामान पर ठीक ठाक इंचेंटमेंट्स मिल गई। अब मुझे अपने आर्मर पर मेंडिंग लगानी थी, तो फिर मैं अपने विलेजर से मेंडिंग लेने की ट्राई करने लगा एंड फाइनली बहुत ज़्यादा टाइम बाद मुझे मेंडिंग मिल गई। तो फिर मैंने विलेजर से 9 मेंडिंग के बुक्स खरीद कर उन्हें अपने सारे सामान पर लगाया और साथ ही मैंने अपने सारे टूल्स एंड आर्मर को रिपेयर कर दिया। एंड हाँ, इंचेंटिंग करते टाइम मैं अपने शुगर केन्स को रिप्लांट कर रहा था, तो इसीलिए इस फार्म में बहुत सारे शुगर केन्स हो गए थे, तो उनको तोड़ के मैंने अपने लिए बहुत सारे फायरवर्क रॉकेट्स बना लिए। अब मुझे अपने वर्ल्ड में एनिमल्स को स्पॉन कराना था, जिसके लिए मुझे एक बड़ा सा ग्रास का प्लेटफॉर्म बिल्ड करना था। तो उसके लिए मैंने ग्रेवल और डर्ट को मिक्स करके बहुत सारी डर्ट बनाई। फिर मैंने बचे हुए आइलैंड्स पर जाकर रिसोर्सेस कलेक्ट किए, जैसे सैपलिंग्स, ग्रास ब्लॉक्स एंड डर्ट, और साथ ही मैंने मशरूम वाले आइलैंड पर जाकर मशरूम्स एंड डर्ट कलेक्ट की। फिर मैंने घर वापस आकर अपने ट्री फार्म से वुड इकट्ठा की और उसके बाद मैंने एनिमल्स के लिए प्लेटफॉर्म बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। एनिमल फार्म बन जाने के बाद मैंने साथ ही एक क्रॉप फार्म बिल्ड किया, जिससे हमारी फूड की प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। एंड बाय द वे, मैंने इस फार्म को गलत साइड में बना दिया था, तो इसलिए मुझे इस फार्म को तोड़ के दोबारा बनाना पड़ा था। थोड़ी देर बाद फाइनली क्रॉप फार्म कंप्लीट हो गया एंड अब मैं अपने नेदर पोर्टल को डेकोरेट करने वाला था। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले नेदर में जाकर सामान कलेक्ट किया। सामान कलेक्ट करते करते मुझे एक आइलैंड मिला, जहाँ पर एक चेस्ट थी और उस चेस्ट के अंदर से मुझे एक आइस और एक लावा बकेट मिल गई। एंड सारी चीज़ें कलेक्ट हो जाने के बाद मैंने अपना डेकोरेशन का काम स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद सारा काम कंप्लीट हो गया। फिर मैं अपने एनिमल फार्म पर गया, जहाँ पर बहुत सारे एनिमल स्पॉन हो चुके थे और साथ ही यहाँ पर एक पिंक शीप स्पॉन हो चुकी थी, जो कि सबसे ज़्यादा रेयर शीप होती है। फिर मैंने क्रॉप फार्म पर जाकर वीट इकट्ठा किया और उनसे अपने सारे जानवरों को ब्रीड कराया। अब मुझे रेड कराकर टोटम्स इकट्ठा करने थे, जिसके लिए मुझे एक पिलेजर कैप्टन को मारना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने एक पिलेजर टावर फाइंड किया, बट इस टावर में बहुत कम पिलेजर स्पॉन हो रहे थे। तो फिर मैंने यहाँ का एरिया एक्सटेंड करने का सोचा, जिसके लिए मैंने बहुत सारी स्लैब्स क्राफ्ट करी। फिर मैंने स्लैब्स की मदद से पिलेजर्स को स्पॉन होने के लिए एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया एंड थोड़ी देर बाद प्लेटफॉर्म पर एक पिलेजर कैप्टन स्पॉन हो गया। तो फिर मैंने उसको मारा, बट पता नहीं क्यों मुझे बैड ओमन का इफेक्ट ही नहीं मिला। थोड़ी देर बाद आउटपोस्ट में एक और पिलेजर कैप्टन स्पॉन हो गया, तो उसे मारकर फाइनली मैंने बैड ओमन का इफेक्ट लिया। फिर मैंने घर वापस आकर रेड स्टार्ट करी
फिर मैं लीड की मदद से एक गोलम को बाहर लेकर आया ताकि ये पिलेजर्स को मारने में मेरी थोड़ी सी मदद करे, बट पता नहीं क्यों ये पिलेजर्स मुझे मार ही नहीं रहे थे। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा इजीली इनको मार दिया एंड थर्ड वेव में एक इवोकर स्पॉन हो गया जिसको मारकर फाइनली मुझे अपना पहला टोटम मिल गया। नेक्स्ट वेव में 2 इवोकर स्पॉन हो गए थे जिन्होंने बहुत सारी वैक्सेस को स्पॉन कर दिया एंड उनसे फाइट करते हुए मेरा पहला टोटम यूज हो गया। फिर मैंने सारे पिलेजर्स को मार के इस रेड को जीत लिया और इस रेड से मुझे मिले थे टोटल 3 टोटम्स। फिर मैंने ट्रेडिंग हॉल में जाकर वेपन स्मिथ से एक एक्स खरीदी क्योंकि मेरी पुरानी वाली एक्स वॉइड में गिर गई थी। फिर मैंने रेड से मिले हुए बैनर्स को अपने ट्रेडिंग हॉल में लगाया एंड अब मुझे फूड की थोड़ी कमी हो रही थी, तो फिर मैंने कंपोस्टर बनाकर एक विलेजर को फार्मर की जॉब दी और उसे अपग्रेड करके मैंने उससे बहुत सारे गोल्डन एप्पल्स खरीद लिए एंड अब मैं अपने लिए घर बनाने वाला था जिसके लिए मुझे बहुत सारा सामान चाहिए था। तो फिर मैंने काफ़ी देर तक बस सामान कलेक्ट किया। फिर मैंने अपने मेन प्लेटफॉर्म से शुगर केन फार्म को हटाकर उसे दूसरी जगह पर शिफ्ट किया एंड उसके बाद मैंने अपने घर को बिल्ड करना स्टार्ट। थोड़ी देर बाद फाइनली अपने घर का काम पूरा हो गया और साथ ही अपने 100 डेज भी पूरे हो गए। सो आई होप तुम सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड यार पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आई नो इस वीडियो को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है बट अब से मैं पक्का कंसिस्टेंट रहने की ट्राई करूँगा। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।